इन्होंने कहा क्या था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। देखो यार, जैसे जैसे इलेक्शन की तारीख करीब आती जा रही है वैसे वैसे देश में कुछ न कुछ उथल पुथल मची हुई है। ये उथल पुथल जो है ये आम जनता को भी टच कर रही है। पहले कुछ लोगों को राम मंदिर से प्रॉब्लम थी, प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। अब भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं जब से मथुरा की बात हो रही है और ज्ञानवापी की बात हो रही है। बहुत सारे तो मुस्लिम लोगों ने भी कमेंट किया है कि ज्ञान शब्द का हमारे इस्लाम धर्म में कोई लेना देना नहीं है। ये ज्ञानवापी जो मस्जिद कही जा रही है ये मंदिर ही थी पहले यहाँ पर। अब कहानी मैं यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ मौलाना जो हैं ये नफरती भाषण दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं ताकि देश में अशांति का माहौल पैदा हो जाए। एक मुफ्ती हैं सलमान अजहरी, इन्होंने गुजरात में एक भड़काऊ भाषण दिया जिसे वहां पे एटीएस वाले आए, इनको अरेस्ट करके लेके चले गए। इन्होंने कहा क्या था कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। जिसके ऊपर कई लोगों ने कमेंट भी किए कि हाँ आज कुत्तों का दौर है कल सुअरों का दौर आएगा। इस तरह के भी कमेंट किए जा रहे हैं क्योंकि हिंदू पक्ष भी भड़का हुआ है। हिंदू पक्ष ने इसे भड़काऊ भाषण, नफरती भाषण देकर तमाम तरह की धाराएं इसमें लगाई गई है, विरोध किया गया। अब घाटकोपर में जो इनके समर्थक हैं उन्होंने थाने का घेराव कर लिया। तोड़फोड़ की खबरें तो नहीं हुई लेकिन आशंका बन रही थी, जिसके बाद ये मुफ्ती जो हैं इन्होंने माइक पर भाषण दिया कि मैं ठीक हूं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, मैं बाहर आ जाऊंगा, मैंने एक साधारण सी बात रखी है, उसमें कुछ भी भड़काऊ नहीं है, मैंने किसी धर्म के खिलाफ कुछ नहीं कहा है। लेकिन जो प्रवक्ता है बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, उन्होंने जानबूझकर इसमें यह डाला कि हिंदुओं को कुत्ता कहा गया है। अब मुफ्ती से कौन पूछे कि जो तुम बोल रहे हो किसे कह रहे थे कि आज कुत्तों का दौर है कल हमारा दौर आएगा। जाहिर सी बात है कि आज हिंदूवादी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो क्या किसे रहे हो। जब अंदर इतनी हिम्मत नहीं है तो अपना बयान पलट क्यों रहे हो, कहना चाहिए था वही। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि मामले की शांति बनाए रखिए दोनों ही पक्ष, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन AIMI क्या है, MIM यार, उसका जो वारिस पठान है उसका भी ये कहना है कि जानबूझकर ये गलत चीजें की जा रही है मुफ्ती के खिलाफ, उन्होंने ऐसा कुछ भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया है। तो ऐसी तमाम चीजें देखो वोटिंग के पहले आपको दिखने वाली है। तमाम नफरती बयान, भाषण, हो सकता है कुछ छिटपुट वारदातें होती रहेंगी। करना आपको बस यही है कि आप अपनी समझदारी से रहें, खबरों को समझें, फिर रिएक्ट करें, सोशल मीडिया के कमेंट में अपनी समझदारी दिखाइए। पर अन्यथा यही होगा, या तो आप अरेस्ट कर लिए जाओगे या फिर किसी न किसी चीज का शिकार हो जाओगे। तो आपको अपनी समझदारी दिखानी और इन जैसे मौलानाओं के बयान पर जाना नहीं है। जो कहते हैं कहने दीजिए।